नमस्कार दोस्तों, मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम जो लेने वाले हैं वो सब्ट्रैक्शन लेने वाले हैं और डेसिमल्स में सब्ट्रैक्शन कैसे हम सॉल्व करें वो भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलो बढ़ते हैं। देखिए, ये जो मैंने ट्रिक्स जो कवर की हैं वो मैजिकल बुक फॉर फास्ट ट्रैक मेंटल मैथ्स और वैदिक मैथ्स बुक इसमें से कवर की है। अगर आपने अभी तक इस बुक को परचेज़ नहीं किया है तो कर लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आपको इसमें से ज़्यादातर ट्रिक जो है वो बहुत अच्छी मिलेगी एंड इससे आपका मैथमेटिक्स भी बहुत पावरफुल हो जाएगा। तो लेट्स मूव ऑन। देखिए, यहाँ पर जो है हमने लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 13 जो है वो सॉल्व कर लिया था। अब जो है वो आपने भी अगर सॉल्व कर लिया है तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया होगा, होप सो। नेक्स्ट लेक्चर में मीन्स आज के लेक्चर में हम लेने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 14 जो कि डेसिमल्स में सब्ट्रैक्शंस हो रहे हैं। तो चलो बढ़ते ही आइए। देखिए, आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान दीजिए। तो देखिए अभी तक हमने जो है नॉर्मल सब्ट्रैक्शन सॉल्व किए थे, बट अब जो है हम डेसिमल्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, डेसिमल्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आपको सबसे पहले ये जो डेसिमल्स के बाद जितने भी नंबर्स है, ये जो नंबर्स है ना, इनको आपको इक्वल कर देना है। मीन्स कैसे, देखिए समझिए। आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 675.198 है, तो यहाँ पर 198 है, यहाँ पर 0.005 है, यहाँ पर 0.83 है, यानी कि 3 डेसिमल्स है। यहाँ पर भी 3 डेसिमल्स है और यहाँ पर भी 3 डेसिमल है। अब यहाँ पर 2 है तो आपको तीसरा डेसिमल 0 लगा देना है। इसके पीछे ज़रा 0 लगाएंगे। देखिए, पॉइंट के बाद अगर हम लिखते हैं 1 रुपीज़, 1 पॉइंट के बाद अगर हम कितने भी 0 लगाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट टोटल फिगर के बाद आपको ये लगाना है। ठीक है, अब हमें इसे नॉर्मल वे से ही सॉल्व करना है। ऑफकोर्स जो हमने सॉल्व किया था 8 - 5 3, 3 + 3 6, 6 + 0 6, तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू क्या आएगी 6। देखिए, अगर आपने मेरा अर्लियर लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए ताकि आपको ये ट्रिक आपको समझ में आ जाए। उसके बाद 9, 9 - 0 9, 9 + 8 17, 17 - 8, तो क्या बनेगा 9 बनेगा। इज इट क्लियर। अब यहाँ पर बनेगा 1 - 0 + 0 एंड यहाँ पर क्या बना -9, तो 1 - 9, 1 - 9 कितना बनेगा 8, और वो भी क्या बनेगा -8। तो हमें क्या करना है, 10 में से 8 माइनस कर देना है, 2 लिख देना है और यहाँ पर पॉइंट लिख देना है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे -1 कर देंगे। इज इट क्लियर। देखिए, हमें क्या करना है, हम प्लेस वैल्यू टू प्लेस वैल्यू माइनस कर रहे हैं। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। 1 - 9 किया तो -8 आया, और 10 में से हम 8 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, -1 कर देंगे। अब 5 - 1 4, 4 - 8 -4, -4 + 1, समझ में आ रहा है। 5 - 1 ये हमने जो कैरी किया, यहाँ पर जो हमने 10 में से माइनस किया था, तो 10 में से 8 माइनस किया तो 2 लिखा, तो उससे पहले वाले नंबर्स में हमें क्या करना है -1 कर देना है। ठीक है, तो 5 - 1 4, 4 - 8 -4, -4 + 1 -3 एंड -3 - 8 -11। अब देखिए, यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है, -3 एंड -8 -11 होता है, तो यहाँ पर हमने ये 8 लिया है। अब हम क्या करेंगे, 20 में से 11 माइनस करेंगे, तो 20 में से 11 गया, कितना बनेगा 9। बिकॉज क्यों, देखिए 10 में से माइनस करेंगे तो आंसर -1 सेकेंड आएगा। देखिए, हम अगर आगे से 10 बोरो किए, ठीक है, ये +10 है तो -1 आएगा। 1 सेकेंड हम 10 में से माइनस करेंगे, यानी कि फाइनली हमने बोरो कितनी किए 20 किए। तो हमें अब आगे क्या लिखना है, -2 लिख देना है। समझ में आया है। या -2 क्यों लिखना है, बिकॉज मैंने आपको बोला था कि अगर हम 20 बोरो करते हैं तो उसका 10 प्लेस वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे। नाउ 7 - 2 5, 5 - 7 -2, -2 + 3 कितना बनेगा +1 एंड +1 -6 -5। अब 10 में से 5 गया, कितना बनेगा 10 - 5 5, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे -1 कर देंगे, तो 6 - 1, और यहाँ पर और कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पर क्या बनेगा 559.296। देखिए, ये मेथड आपको भले ही अभी जो है टफ लगी,
बट विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस आप फटाफट क्वेश्चंस को आंसर दे सकते हो। कई बार क्या होता है ना कि आपको फॉर एग्जांपल ए बी सी डी आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है, तो उसमें जो है हम केवल 0.96 देखकर ही सॉल्व कर लेंगे। मीन्स अगर आप इस मेथड से जा रहे हो तो देखो आपने क्या किया, ध्यान दीजिए, मैं 1 सेकेंड यही क्वेश्चन ले रहा हूँ। 8 - 5 3, 3 + 3 6, 6 का 6, ठीक है, 9 0 + 8 एंड -8, तो ये निकल गया, तो यहाँ पर 9 आएगा। एंड यहाँ पर 1 0 0 9, तो यहाँ पर क्या बना, -8 10 -8 2, तो 0.296 यहीं पर हो गया। तो हमें ऑप्शन में देखना है 0.296 कहीं पर आ रहा है, तो वो आ रहा है, तो हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम आंसर सीधा ही दे देंगे। इज़ इट क्लियर? तो कई बार जो है हम ये ट्रिक भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जो अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन के डायरेक्टली अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो ही हम सॉल्व करेंगे, बाकी तो हमें नॉर्मली सिंप्लीफिकेशन या प्रॉफिट एंड लॉस या जो भी कोई चैप्टर आने वाले उसमें ये आपकी कैलकुलेशंस आने वाले हैं, तो उसमें हमें पूरा क्वेश्चन का आंसर देने की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो होप्स आपको क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको इसकी एक्सरसाइज दी नहीं है, इस बुक में है, आप इस ये बुक परचेस करके आप इसकी एक्सरसाइज भी कर सकते हो। देखिए कास्टिंग आउट 9 मेथड्स अब हम चेकिंग करते हैं कि चेकिंग द एक्यूरेसी, हमें चेक करना है कि हमारा आंसर जो हमने दिया है वो सही या गलत है। तो जैसे हमने एडिशन में कास्टिंग आउट मेथड किया था 99 मेथड, वैसे ही यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में भी यही मेथड यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगी। तो देखते हैं चेकिंग द एक्यूरेसी इन द सब्ट्रैक्शंस। The same process that was followed for addition as mentioned in page number 13. पेज नंबर 13 पर दिया गया है, has to be followed even in case of subtraction. Remember that the value of number at the top should be greater than that the value of the number kept below. देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ पर जो है ये जो वैल्यू है इसका सम ऑफ डिजिट जो है हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए। तो जस्ट सिंपल है, कई दफ़ा ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि हमारा सम ऑफ डिजिट जो है वो छोटा आ जाता है, उस केस में क्या करें इसकी मैं पूरी डिटेल बताऊंगा। देखिए कास्टिंग आउट 9 मेथड ये ऐसी मेथड है जो आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सही है या गलत है वो आपको विद इन अ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड बताएंगे, ठीक है। और कई बार क्या होता है मैं क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व नहीं करता, केवल कास्टिंग आउट मेथड से ही हम आंसर दे देते हैं अगर क्वेश्चन में ऑप्शन सही तरीके से दिए जाए तो, ठीक है। तो हमें अंदाज़ा लग जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर यही होना चाहिए विदाउट कैलकुलेटिंग। तो इस मेथड को समझते हैं। देखिए आपको फॉर एग्जांपल ये दिया गया है कि यहाँ पर 7354 - 3263, ठीक है, आपको फॉर एग्जांपल ये दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने आंसर दे दिया ये सब्ट्रैक्शन करके 4091, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही या गलत है। तो कहीं पर भी 9 आता है तो हम उसे एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो 5 + 4 9 एंड 7 + 3 10, ठीक है, 6 + 3 9 एंड 3 + 2 5, तो 10 - 5 इज इक्वल टू 5। तो देखिए आपका सम ऑफ डिजिट 5 आ रहा है, यानी यहाँ पर भी आप 9 निकाल दो एंड 4 + 1 5, यस, यानी कि हमारा आंसर टैली है। यानी कि क्या हो रहा है कि इसका जो सब्ट्रैक्शंस का जो आंसर है वही आंसर इसका भी आ रहा है। इज़ इट क्लियर? हम इन दोनों को जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका सम ऑफ डिजिट जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ये जो हमारा फाइनल आउटकम है उसका आंसर दोनों का सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर आपने यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आपने यहाँ पर फॉर एग्जांपल 9 को नहीं निकाला तो भी चलेगा। कैसे? देखिए आप सीधा यहाँ पर देखो जो बताया सम ऑफ डिजिट कर लीजिए, 7 + 3 10 एंड 9 19 हो गया, और लास्ट में आपने क्या किया 1 + 9 10 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या हुआ 3 + 2 + 6 + 3, देखो यहाँ पर पूरा सम ऑफ डिजिट किया है तो आंसर क्या बनता है 14। 1 + 4 = 5, तो यहाँ पर देखिए अब आपका 1 हो रहा है, यहाँ पर 5 हो रहा है। तो हमें क्या करना है, अर्लियर स्टेप पे चले जाना है। देखिए यहाँ पर ये आपको दिख रहा है 19 एंड 14, इज इट क्लियर? 19 एंड 14 दिख रहा है, या तो फिर हमें अर्लियर स्टेप में यहाँ पर चले जाना है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर देखिए ये क्या हुआ 1 + 9 क्या बना 10, तो यहाँ पर हमने सम ऑफ डिजिट क्या लिखा 1। देखो नॉर्मली हमें कोशिश ये करनी है कि 0 to 9 ही सम ऑफ डिजिट रखें, समझ में आ रहा है, यानी कि इनका जो टोटलिंग है सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया 7 + 3 10, यानी कि हम यहाँ पर देख रहे हैं 1, और यहाँ पर 6 + 3
9, यानी कि यहाँ पर दिख रहा है 5। तो 1 में से 5 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, -4 आंसर आएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमें क्या करना है, इससे अर्लियर जो ये जो सम है, ये जो डबल डिजिट में आंसर है वो ले लेना है। तो यहाँ पर भी वैसे ही किया है, देखिए यहाँ पर भी वैसे ही किया, 1 + 9 10, और यहाँ पर सम ऑफ डिजिट क्या हुआ 1, और 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, इसलिए मैंने 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो आंसर आपका टैली हो गया। सो दैट इज़ द थिंग। तो यहाँ पर देखिए आप समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही आसान चल रहे हैं, और इससे जो है हमारी कैलकुलेट करने की क्षमता और आंसर चेक करने की क्षमता भी बढ़िया तरीके से मैनेज हो सकती है। ठीक है, होप सो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर ऐसा है 6843 - 3788। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 6 + 3 9 निकाल दो, 8 और 4 12, ठीक है। और यहाँ पर सम ऑफ डिजिट कितना हो गया, 3 हो गया, 7 और 3 10 18, 18 यानी कि सम ऑफ डिजिट 9 हो गया, और यहाँ पर 8। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर 3 में से 8 तो जाएगा नहीं, बिकॉज आपने जो सम ऑफ डिजिट है सिंगल डिजिट में कर दिया। तो आपको इससे पहले वाला 3 कैसे है, तो बोले 12 में से 12, 1 + 2 3 हुआ। तो हमने 12 में से हम क्या करेंगे, 8 माइनस करेंगे, तो सम ऑफ डिजिट कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो देखिए इसका सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है, 3055। तो यहाँ पर बना 13 = 4। तो देखो हमारा आंसर टैली हो रहा है। इज इट क्लियर। देखिए यह बहुत ही सिंपल मेथड है आंसर चेक करने की। अगर आपको इससे सिंपल मेथड कोई बता ही नहीं सकता, दावे के साथ बता रहा हूँ, बहुत ही इजी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। हम एडिशन सब्ट्रैक्शंस के जो आंसर है इसी तरीके से चेक कर लेते हैं। देखिए क्या करेंगे कि हम देखिए 9 एलिमिनेट कर रहे हैं, यहाँ पर 9 एलिमिनेट करते हुए नहीं दिखाया, हालांकि यहाँ पर एक लास्ट चैप्टर है, वहाँ पर ये मेथड बहुत डिटेल में डिस्कस की है, जो कि हम इसी बुक में से डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी। तो यहाँ पर देखिए 6 + 3 9 एंड ये 21 हो गया, समझ में आ रहा है। 8 और 4 12, 12 और 6 18 और 3 21, यानी कि सम ऑफ डिजिट 3 ही बना। और यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 18 और 8 26 हो गया। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 8 हो रहा है, तो 21 में से आप 8 माइनस कर दो, ये भी आप कर सकते हो। तो 21 - 8 किया तो कितना आएगा बताइए, 13 आएगा। इज इट क्लियर। और 13 यानी कि यहाँ पर 4 और 13, देखिए इन दोनों का, इसका और इसका सम ऑफ डिजिट भी 13 ही आ रहा है, या 4 4 भी आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो सम ऑफ डिजिट है ये रिवर्स आ जाए, 31 आ जाए, तो भी देखिए 4 ही बनेगा। 3 + 1 या 1 + 3 = क्या रहता है, 4 रहता है। तो जस्ट सिंपल है, बहुत ही आसान मेथड है। होप सो आपको समझ में आ रहा है पूरी तरीके से, ठीक है। बट ये जो मेथड है इसमें एक लूपहोल है। एक लूपहोल क्या है वो मैं बता देता हूँ। देखिए ये यहाँ पर हमें डिस्कस करके बताया है इसके लास्ट चैप्टर में, जब ये मेथड होती है। तो देखो कई बार क्या होता है कि आपने जल्दबाजी में इसका आंसर जो है 3055 एक्यूरेट आंसर है, ठीक है। आपने क्या कर दिया 3505, तो भी आपका सम ऑफ डिजिट से आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। बिकॉज रीज़न दैट कि आपने नंबर को इंटरचेंज किया है, नंबर को बदल नहीं दिया है, समझ में आ रहा है। नंबर को इंटरचेंज जस्ट सिंपल है, 3 + 5 8 होते हैं, तो 5 + 3 भी 8 ही होता है। इज इट क्लियर। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको दिक्कतें शुरू हो जाएगी। तो ये एक सम ऑफ डिजिट का एक लूपहोल है, ठीक है, लूपहोल है, यानी कि एक मिस्टेक वाला पॉइंट है। तो आपको जो है आपका सब्ट्रैक्शन परफेक्ट रखना है। और अगर आप ऑप्शन बेस्ड जाना चाहते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि दो ऑप्शंस के सम ऑफ डिजिट क्या होते हैं, सेम होते हैं, सिर्फ डिजिट इंटरचेंज होते हैं। तो उस केस में हमें मैन्युअली सब्ट्रैक्शन करके वेरीफाई करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ ऐसी है कि आप डेसिमल्स में भी सेम तरीके से कर सकते हो। चलो हमने जो क्वेश्चन नंबर 14 लिया था, हम उसको एक बार सम ऑफ डिजिट कर लेते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। देखिए ये वाला डेसिमल्स वाला क्वेश्चन था, हम जो है इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो चलो वेरीफाई करने से पहले हम इसमें से किसी भी तरीके से 9 का टोटल एलिमिनेट कर देते हैं। 8 एंड 8 + 1 9, तो क्या बना 7 और 5 12 और 6 18, यानी कि ये भी सम ऑफ डिजिट 9 निकल गया। इज इट क्लियर। 7 और 5 12 हुआ और 6 18, यानी कि सम ऑफ डिजिट 0 हो गया। यानी कि 9 का कभी भी हमें टोटल नहीं लेना है, 9 कहीं किसी भी तरीके से बन जाए तो हमें उसे एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पर 0 माइनस, और यहाँ पर क्या बना 8 + 7 15 + 5 20, यानी कि सम ऑफ डिजिट क्या बना 2 बना, प्लस 8 + 1 9 निकल गया, यहाँ पर बनेगा 6।
माइनस यहाँ पर 9 निकल गया, 8 2 16, 16 और 6 22, यानी कि 4 बना। इज इट क्लियर? तो इसका सम ऑफ डिजिट 0 आ रहा है, देखिए आ रहा है या नहीं आ रहा है। और यहाँ पर हमारा आंसर दिया है, तो इसका भी सम ऑफ डिजिट क्या है, यानी कि 0 यानी कि 9 के मल्टीपल में होना चाहिए। देखो यहाँ पर 18 तो हो ही रहा है, तो यहाँ पर जो है देखिए हमने 18 को 0 ले लिया, 18 को 0 ले लिया। आप 9 भी ले सकते हो ना, 9 - 2 + 6 - 4, तो ये 6 6 चला गया, यानी कि सम ऑफ डिजिट कितना हो रहा है 9, 9 = 0। सम ऑफ डिजिट जब कास्टिंग आउट 9 में है, हम 9 की वैल्यू कंसिडर नहीं करते, जो कि आप जानते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से जानते हैं आप। यानी कि इसका जो सम है, इसका जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, वो भी 9 के मल्टीपल में या 9 ही आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 9 निकल गया, 9 निकल गया, 5 और 5 10 और 2 12, 12 12 और 6 18, तो यानी कि सम ऑफ डिजिट कितना बना 9। तो आपका आंसर टैली हो गया, देख लें कि आपका ये जो आंसर है ये सही है। बट कई बार कैंडिडेट क्या करता है 595.296, अगर आपने ऐसा लिख दिया तो ये भी उस वक्त भी टैली ही बताएगा। आपने बिकॉज क्या किया है, डिजिट को इंटरचेंज कर दिया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं 559.926, मैंने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, देखो तो भी आपका सम अप क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो ये एक इसका लूपहॉल है, जो कि सबसे बड़ा लूपहॉल है। बट अगर हमने इंटरचेंज नहीं किया है तो हमारा आंसर टैली हो जाएगा। और कई बार जो होता है हम ऑप्शन देखकर ही हमारा आंसर दे देंगे, ठीक है। सो जस्ट सिंपल है, क्वेश्चंस जो है बहुत ही आसान थे, ट्रिक बहुत ही आसान थी। तो गाइज़ आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, आपको ट्रिक कैसी लगी, ये मुझे ज़रूर बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये ट्रिक टोटली नहीं है, अभी तक ये जो ट्रिक है किसी ने आपको बताई नहीं होगी या आपने आज तक देखी नहीं होगी। ऐसी बहुत सारी ट्रिक इस बुक में रखी हुई है। आप इस बुक को बाय कीजिए और परचेज़ करके इस मैथमेटिक्स का जो है आप एन्जॉयमेंट लीजिए। सही में आपका कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो जाएगा इस बुक की बदौलत, ठीक है। सो गाइज़ आज हम यहीं पे रुकते हैं। होप सो आपको लेक्चर बहुत ही पसंद आया है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने रिप्रेजेंट देने की कोशिश की है। हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।